नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शहर आपका के स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला में। हमारे कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं कोऑपरेटिव के आर&बी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर में। यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। आर&बी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर कोऑपरेटिव कॉलोनी प्लॉट नंबर 180 में स्थित है। अगर आप यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आप कोऑपरेटिव मोड़ पहुँचेंगे, वहाँ से आपको सीधे बढ़ना होगा और कुछ ही दूरी पर आपको आर&बी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर मिल जाएगा। साथ ही अगर आप शेयर ऑटो से आते हैं तो शेयर ऑटो से आपको कोऑपरेटिव मोड़ ही उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से कुछ दूरी बढ़ने पर आपको आर&बी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर मिल जाएगा। हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ ओपीडी की क्या टाइमिंग है, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं और ये हॉस्पिटल किन किन सुविधाओं से लैस है। तो चलिए इस हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में जानते हैं। अभी हम हैं आर&बी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ के रिसेप्शन, डायलिसिस यूनिट, जनरल वार्ड, ओपीडी, आयुष्मान काउंटर, कैंटीन, इंडोर फार्मेसी, माइनर ओटी, एक्सरे रूम और वेटिंग रूम है। यहाँ पर एडमिट होने आते हैं तो कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं? पहले यहाँ पे फॉर्म फिलअप होता है, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिलअप होता है। उसके बाद से फिर उनको बेड दिया जाता है, उसके बाद से उनको एडमिट किया जाता है। सारा उनको जो भी फैसिलिटी होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। और कौन कौन से डॉक्टर्स अपने यहाँ सेवा देते हैं? डॉक्टर आर.के. मिश्रा सर जो जनरल सर्जन हैं, उनका ओपीडी टाइमिंग है 12 बजे से 1 बजे तक। और उसके बाद डॉक्टर एन.डी. कच्छप जो कि ऑर्थोपेडिक है, उनका टाइमिंग है 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। और गायनी में है डॉक्टर शुभ्र वर्मा और डॉक्टर अर्चना मैडम हैं, उनका वो भी गायनी के है, उनका टाइमिंग 12 बजे से ही है। हाँ, डॉक्टर पिंकी पाल, उनका टाइमिंग 11 बजे से। हाँ, जो कि वो आई की है, आई स्पेशलिस्ट है। और अगर कोई व्यक्ति एम्बुलेंस बुलाना चाहे तो वो किस नंबर पर कॉल करें? एम्बुलेंस के तो फैसिलिटी यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो वो पहले हमसे वो कांटेक्ट करें, उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। 06542 255 060। यहाँ पेशेंट किस तरह के इश्यूज़ को लेकर ज़्यादा आते हैं? मैं तो जनरल सर्जन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो सर्जरी से रिलेटेड, सर्जिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है। जैसे पेट में दर्द होना, हाइड्रोसिल होना, हर्निया होना, अपेंडिक्स का कहीं जिसको डायग्नोसिस बताया गया, या पखाने के रास्ते से खून आना, फिशर, हेमोरॉयड, और ज़्यादा उम्र के लोगों में प्रोस्टेट, ये सब का पेशेंट का ज़्यादा आना है। कहाँ से पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं? मोस्टली तो नियर बाई विलेजेस के हैं और कुछ सेक्टर से भी पेशेंट हैं जो कि नॉन इंटाइटल हैं, जो बोकारो स्टील एम्प्लॉय के नहीं हैं, वो लोग यहाँ दिखाने आते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। तो पेशेंट सभी प्रकार के आते हैं, सभी वर्ग के आते हैं, लेकिन जैसे आमतौर पर जो मज़दूर लोग हैं, कमर दर्द, घुटने का दर्द या चोट वगैरह लगा होता है, फिर आते हैं। तो और जिनको घुटनों का तकलीफ़ होता है, जोड़ बदलवाना होता है, स्पाइन की सर्जरी करनी होती है, तब भी आते हैं, उनका ऑपरेशन होता है यहाँ। तथा जो छोटे बच्चे हैं जिनका पैदाइशी टेढ़ापन होता है पैरों में, वो लोग भी आते हैं, उनका भी यहाँ इलाज होता है। और कई दफ़ा टीबी की भी मरीज़ आते हैं और आसपास करीब 50 किलोमीटर के आसपास से मरीज़ यहाँ
आ जाते हैं, कभी कभी दूर से भी आते हैं, जैसे गिरिडीह वगैरह से भी आ जाते हैं। सर्जरी तो हम लोग का पेशा है, लेकिन इस सेंटर में अब रेगुलरली TKR जिसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रूटीनली हो रहा है, और स्पाइन की भी सर्जरी कभी कभी हो जाती है। और तो इस प्रकार से नी और हिप रिप्लेसमेंट भी होने लगा है। हिप रिप्लेसमेंट इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ये आम प्रॉब्लम नहीं है, नी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। साथ में कई दफ़ा पुराने जो चोट के लगे हुए डिफॉर्मिटी के साथ आते हैं, कुछ बच्चे आए जिनको लोगों ने नेग्लेक्ट किया, एंटरटेन नहीं किया, ऐसे बच्चों का भी ऑपरेट करने का, उनका जो एल्बो जॉइंट ठीक होने का आनंद हमें आया। यहाँ तक कि वेलोर से आए हुए मरीज़ भी दोबारा नहीं गए, यहाँ ऑपरेट कराए, और तो उसकी खुशी है हमें कि वो ठीक होकर गए। इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं? इस हॉस्पिटल में हड्डी रोग का, आँख के संबंधित इलाज, किडनी से संबंधित इलाज और स्त्री रोग से संबंधित, बच्चों से संबंधित, जो भी हमारे सर्जरी से संबंधित जो भी पेट का हो या पथरी का हो या गॉल ब्लैडर हो या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, बच्चों से जन्मजात संबंधित बच्चों का भी इलाज हमारे हॉस्पिटल में होता है। एक तरह से सारे डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल में काम करते हैं। कितने साल हो गए इस हॉस्पिटल की स्थापना को? हमारा हॉस्पिटल पिछले 16 जनवरी 2020 का इसका उद्घाटन हुआ है और इस साल हमने 1 साल कंप्लीट किया है, 16 जनवरी 2021। एज अ आई सर्जन आप कौन कौन से इश्यूज़ को टैकल करती हैं? एज अ आई सर्जन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मोतियाबिंद का, बहुत सारे पेशेंट्स मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। इसके अलावा बच्चों में जो नाइट ब्लाइंडनेस हुआ या बड़ों में रेटिना का कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसके अलावा काला मोतियाबिंद, आंसू की नली का उपचार, हर तरह का जो भी आई से संबंधित इलाज होता है, हम लोग सारा एंटीरियर सेगमेंट का सारा काम करते हैं। भविष्य में हमारा यही कोशिश है कि पोस्टीरियर सेगमेंट का भी काम किया जाए, क्योंकि मैं खुद मेडिकल रेटिना में मैंने फेलोशिप किया है, तो रेटिना से संबंधित भी इलाज करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और इस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई? इस हॉस्पिटल में पहला तो मैं कोविड के बारे में बोलूँगी। कोविड जब हमारा हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ, उसी के बाद जस्ट 1 महीने के बाद कोविड आ गया, तो हमारे हॉस्पिटल में एक ओवरबर्डन था, क्योंकि जस्ट शुरू ही हुआ था यह हॉस्पिटल। लेकिन हमने सारा गाइडलाइन फॉलो करके कोविड में भी अपने अस्पताल को बंद नहीं किया। कोविड में भी हमने ज़रूरतमंद लोगों का इलाज किया है, मरीजों का इलाज किया है। बहुत दूर दूर से पेशेंट लोग आते ही थे, गिरिडीह रांची अपना गाड़ी करके आते थे, हमारे यहाँ उन लोगों का भी इलाज हुआ है। इसके अलावा किडनी से संबंधित भी लोगों का इलाज यहाँ हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कोविड में भी हमारा जो अस्पताल है उसने सेवा देने से पीछे नहीं हटा, सेवा दिया है। मैंने भी सर्जरी कभी पोस्टपोन नहीं किया, सर्जरी करती रही हूँ। और इसके अलावा हमारे यहाँ CCTV फुटेज हैं, सारे कुछ है। सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर में आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल कोविड से रिलेटेड हैं, सैनिटाइज़र हुआ, मास्क हुआ, सारे लोग, सब स्टाफ लोग यूज़ करते ही हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या आई से भी रिलेटेड इश्यूज़ को यहाँ पर देखा जाता है? हाँ, हमारा हॉस्पिटल में आयुष्मान से संबंधित सारा इलाज होता है, सभी से निबंधन है आयुष्मान का। और स्पेशली आई में भी आयुष्मान का काम होता है।
हमने बहुत सारी सर्जरी की हैं आयुष्मान से रिलेटेड और कर भी रहे हैं। और आयुष्मान में मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे एनजीओज़ भी काम करते हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा पेशेंट मैंने आयुष्मान में किया है जो बहुत ही नेगलेक्टेड कहिए कि मोतियाबिंद नेग्लिजेंस के कारण मोतियाबिंद हुआ, और उन लोगों के पेशेंट को यहाँ लाया गया और मैंने उनकी सर्जरी की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो भी है बहुत अच्छा योजना है, और इस योजना के तहत हमारा हॉस्पिटल अपनी सेवा दे रहा है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत कूल्हा प्रत्यारोपण, घुटना प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का इलाज, इसके अलावा क्लब फुट जो बच्चों में जो पैदाइशी बीमारी होती है उसके लिए हमारे डॉक्टर एन डी कच्छप सर उनका इलाज करते हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का नाम तो ऐसे भी सभी लोग को पता है। बहुत सेवा भाव है उनमें, उनके साथ काम करना एक अलग ही अनुभव है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ डॉक्टर आर के मिश्रा सर भी हैं, सर्जरी में काफ़ी लेजेंड प्रैक्टिशनर भी हैं और काफ़ी सीनियर भी हैं। उन लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, मेरा हॉस्पिटल उन लोगों के साथ काम कर रहा है, ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। नी रिप्लेसमेंट जो आजकल तो यंग लोगों में भी घुटना में दिक्कत होने लगा है, और बुढ़ापे में तो जानते ही हैं कि गठिया का रोग हो जाता है, लोग चल नहीं पाते हैं, बहुत घसीट के चलते हैं, वॉकिंग भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का जो कंडीशन उत्पन्न होता है उसमें हमारा आयुष्मान के तहत भी हो रहा है ऑपरेशन। हमने करीब 12 ऑपरेशन अभी तक में किया होगा घुटना प्रत्यारोपण का, और काफ़ी अच्छे जगह से, जैसे गिरिडीह हुआ, धनबाद हुआ, रांची हुआ। अभी हाल में ही हम लोगों ने रांची के पेशेंट का किया है और काफ़ी सफल हुआ है घुटना प्रत्यारोपण का जो सर्जरी है हमारे यहाँ। यहाँ पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और सारा मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है। पेशेंट को कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा फैसिलिटी जो यहाँ पे है 24 आवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन का भी और पैथोलॉजी का भी। कोई जांच वगैरह भी करना होता है तो अर्जेंटली में वो लोग करके देते हैं। बाहर से भी पेशेंट्स यहाँ आकर दवाई लेते हैं या सिर्फ हॉस्पिटल के पेशेंट? नहीं, बाहर के पेशेंट भी आते हैं, दवा लेके जाते हैं। किसी ऐसा कुछ नहीं कि इसलिए पेशेंट को हम लोग दवा देंगे। जैसे ये आई रिसर्च सेंटर भी है, तो क्या यहाँ पे चश्मा भी आप अवेलेबल कराते हैं? हाँ, चश्मा का दुकान भी हमारा है, इसमें चश्मा भी अवेलेबल करते हैं। मैडम जो लिखती हैं, जो पावर होता है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चश्मा बनवाने आया तो कितने दिनों में आप बना देते हैं? और डिपेंड करता है कि उससे पावर क्या है और वो क्या सजेस्ट कर रहा है। कुछ में है कि हम लोग अर्जेंट में 1 से 2 घंटे में बना के दे देते हैं। कुछ ऐसा है जो बाहर जाता है पावर के साथ बनने के लिए, उसमें 1 सप्ताह तक का समय भी लगता है। यहाँ पे अटेंडेंट और पेशेंट के लिए छोटा सा कैंटीन भी है। यहाँ चलकर जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लंच खाने को मिलते हैं। आइए बात करते हैं रेणु कुमारी जी से, जो कि इस कैंटीन को चलाती हैं। कैंटीन खुलने और बंद होने का टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है? पेशेंट के अनुसार चावल, दाल, सब्जी, खिचड़ी, रोटी, सब्जी। अटेंडेंट के लिए भी चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सब्जी उपलब्ध है। मान लीजिए अटेंडेंट के साथ कोई बच्चे आए हैं तो उनके लिए क्या क्या है? चॉकलेट, बिस्किट, ब्रेड, दूध, कुछ स्नैक्स वगैरह, ठंडा। अभी हम हैं आरएनबी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर, जहां की आईसीयू, एनआईसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, मैनेजमेंट ऑफिस, सिस्टर रूम और 3 तरह के ओटी है। जनरल सर्जरी ओटी, आई ओटी और ऑर्थो ओटी।
यहाँ आकर हमने हॉस्पिटल के बारे में कई जानकारियाँ इकट्ठा की। हम आपको बताएं कि ये हॉस्पिटल 2 फ्लोर का बना हुआ है। साथ ही यहाँ सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ कोरोना को लेकर भी कई मेजरमेंट लिए गए हैं। यूँ ही हम आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारियाँ देते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।